जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने भाग दो शुरू कर दिया था। भाग दो के अंतर्गत हमने दोस्तों आपको नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बताया था। भाग दो की शुरुआत अनुच्छेद 5 से और खत्म कहाँ पे होता है दोस्तों? अनुच्छेद 11 पे। क्यों? क्योंकि 12 से लेके 35 तक हम किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल या मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताया था ना कि नागरिकता का जनक किसको कहा जाता है? नागरिकता का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और नागरिकता का जो प्रावधान है हम यूके के संविधान से लेके आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के 5 आधार यानी कि 5 तरीके कौन कौन से हैं, यानी कि वो 5 देखा जाए विधियां कौन सी है जिस आधार पर आप भारत की नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों जन्म के आधार पर आप भारत की नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हो। वंश के आधार पर आप भारत की नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हो। पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण के आधार पर आप भारत की नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हो। देशीकरण के आधार पर दोस्तों आप भारत की नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हो। और क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर आप भारत की नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये 5 विधियों को जानने से पहले हम आपको पिछली क्लास का एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अगर आपने दोस्तों पिछली क्लास नहीं देखी प्लीज पिछली क्लास देख के आइएगा। पिछली क्लास में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आप एक नागरिक की पहचान कैसे कर सकते हो। आप कैसे कह सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो। आपको अभी तो पता चल जाएगा कि नागरिकता 5 विधियों से प्राप्त की जा सकती है। आप कैसे कह सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो? तो बताया था ना हमने, जिस किसी को भी राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता होती है वो नागरिक होता है, उसे हम नागरिक कह सकते हैं। अबे राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? देखो दोस्तों, अगर आपको मतदान का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको पद प्राप्त करने का अधिकार है, आपको अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार है, तो आप उस देश के नागरिक हो क्योंकि आपके पास राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता है। ये बताया था हमने पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास की वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, एक बार बड़ा मजा आएगा वो वीडियो देखने के बाद आपको। फिर उसके बाद दोस्तों हमने आर्टिकल 5 बताया था, जिसमें कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 को भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे भारतीयों को भारतीय माना जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करते होंगे, या भारतीय कहा जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या अस्थायी रूप से 5 वर्ष से भारत में रहता हो। फिर आर्टिकल 6 बताया गया था पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। 7 में बोला गया है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। उसके बाद 8 में बोला गया है भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। 9 में बोला गया है अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 कहता है गृह मंत्रालय नागरिकता पे कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे नागरिकता का लघुकरण, न्यूनीकरण, अल्पीकरण अर्थात कम होता हो। और 11 कहता था कि दोस्तों कि भाई ऐसा नहीं है कि जो 10 में बातें लिखी, देखो 11 कहता है कि 10 में जो बातें लिखी वो सही है। संसद नागरिकता को कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। लेकिन 11 बोलता है कि नागरिकता पे कानून बना सकता है और वो संसद एक सकारात्मक पहल के सोच से बना रही है। और संसद को लगता है ये देखा जाए सकारात्मक बढ़ाने वाला है तो कानून बनाया जा सकता है। और संसद का देखा जाए कौन सा मंत्रालय कानून बनाएगा? गृह मंत्रालय। तो ये याद रखना। तो दोस्तों स्टार्ट शुरू करते हैं हम कि भाई भारत की नागरिकता आप 5 विधियों से कैसे प्राप्त कर सकते हो। पहला है आपका जन्म के आधार पर। क्या क्या है? जन्म के आधार पे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। और 1 जुलाई 1987 से पहले, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई बंदा है, कोई दूसरे देश का नागरिक है, वो आया था भारत घूमने और वो क्या हुआ कि उसका बच्चा भारत में ही हो गया, भारत में हो गया, तो भाई बच्चा भारत में हो गया, जो बच्चा हुआ है उसके माता पिता की राष्ट्रीयता को क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीयता पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे क्या नागरिकता की प्राप्ति का अधिकार होगा। यानी कि भाई देखो सिंपल है, अगर कोई बंदा बाहर से आया, अपने क्या है कि भाई बीबी के साथ क्या है भारत में क्या है ताजमहल देखने आया था और बच्चा हो गया आगरा में, ठीक है, तो भाई उसके माता पिता की क्या राष्ट्रीयता है उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, उस बच्चे को क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये कहता है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले। उसके बाद क्या कहा जाता है 1 जुलाई 1987 या इसके बाद क्या है कि 3 दिसंबर 2004 से पहले, अगर भाई मान के चलो वो दोनों घूमने आए थे, ताजमहल देखने आए थे, इस दौरान क्या है कि 1 जुलाई 1987 के बाद और क्या है 3 दिसंबर 2004 से पहले क्या है कि वो देखने आए थे ताजमहल और उनका बच्चा हो गया क्या है भारत में। अगर वो लोग क्या है कि भाई
उनमें दोनों में से अगर कोई या माता पिता में से कोई अगर एक भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो दोनों देखा जाए तो अमेरिका के सिटीजन है तो उनको क्या भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। लिखा ना 1 जुलाई 1987 या इसके बाद 3 दिसंबर 2004 के पहले ऐसे जन्मे व्यक्ति के माता अथवा पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर बोलता है 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या बोलता है, जन्मे व्यक्ति के माता पिता दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। पहले बोल रहा था माता पिता में से कोई एक, लेकिन 3 दिसंबर 2004 को फाइनल कर दिया गया कि भाई जब तक माता पिता दोनों भारतीय नहीं होंगे तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसमें बोला गया जन्मे व्यक्ति के माता पिता दोनों भारतीय नागरिक रहे हो अथवा दूसरा अवैध प्रवासी ना रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी जन्म के आधार पे। तो याद रखना दोस्तों, आपको बता दिया कि भाई 26 जनवरी 1950 और आपका क्या है कि भाई 1 जुलाई 1987 इस बीच दौरान क्या है कि कोई बंदा आया बाहर से अपनी पत्नी के साथ घूमने आया था, ताजमहल देखने आया था। इस दौरान उसको क्या है कि बच्चा पैदा हो जाता है भारत के अंदर ही, आगरा में बच्चा पैदा हो गया। तो क्या है उसके माता पिता की जो भी राष्ट्रीयता है उसको देखा नहीं जाएगा और उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 या 3 दिसंबर 2004 से पहले ये घोषित कर दिया गया कि भाई उसके देखा जाए अगर उस बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई होना चाहिए बच्चे का जन्म। लेकिन अगर उसे भाई जन्म के आधार पर नागरिकता चाहिए तो उसके माता पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। फिर 3 दिसंबर 2004 को क्या है कि भाई फाइनल कर दिया गया, 3 दिसंबर 2004 के बाद कहा गया है कि माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए तब उसे क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और एक और बात कह दी, अवैध प्रवासी ना रहा हो, अवैध तरीके से प्रवास ना किया हो तो ही नागरिकता मिलेगी जन्म के आधार पे। उसके बाद आता है दोस्तों वंश के आधार पे भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने शादी की और आप चले गए कहाँ, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हो आप, उस दौरान क्या हुआ कि आपका बच्चा हो गया तो भाई वंश के आधार पे आपका बच्चा क्या है नागरिकता के लिए क्या है नागरिकता की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब ये शर्तें 26 जनवरी 1950 के बाद और दिसंबर 1992 से पहले अगर बच्चा क्या है कि दूसरे देश में पैदा हुआ, बस उसका पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए तो आपको क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 से पहले बोल दिया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये किस किस आधार पे मिलेगी, वंश के आधार पे। क्यों, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, ये याद रखना, भारत के बाहर पैदा हुआ है तो वंश के आधार पे भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पे साफ कह दिया गया 26 जनवरी 1949 के बाद और दिसंबर 1992 से पहले अगर उसका पिता भारतीय है तो भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और 10 दिसंबर 1992 से और भाई आपका 3 दिसंबर 2004 से पहले बोल दिया गया माता पिता में से कोई एक होगा तो भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पे, वंश के आधार पे। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद फाइनल कह दिया गया है कि माता पिता को यहाँ घोषित करना होगा उसका नाबालिग बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, जन्म की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, क्या जन्म की तारीख से 1 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक दूतावास पंजीकरण करवाना होगा उससे। और यदि उसकी अवधि समाप्त हो गई है तो वो क्या पंजीकरण केंद्र सरकार के अनुमोदन से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये याद रखना आपको, वंश के आधार पर नागरिकता की बात साफ करता है। ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर क्या है पैदा हुआ वंश के आधार पर क्या नागरिकता की प्राप्ति कर सकता है, जिसमें आपको 26 जनवरी 1950 के बाद और दिसंबर 1992 से पहले और उसके पिता की भारतीय तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 10 दिसंबर 1992 से और 3 दिसंबर 2004 से पहले माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और 3 दिसंबर 2004 के बाद बता दिया गया कि माता पिता को यहाँ घोषित करना होगा उनके नाबालिग बच्चे के पास किसी अन्य देश का क्या है कि पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, जन्म की तारीख से 1 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक दूतावास पंजीकरण करवाना होगा। यदि उसकी अवधि समाप्त हो गई है तो भाई पंजीकरण केंद्र सरकार के अनुमोदन से ही होगा। तो ये था दोस्तों आपका क्या है वंश के आधार पे। अगला है पंजीकरण के आधार पे नागरिकता की बात करें, ये भारतीय मूल की बात की गई, भारतीय मूल के व्यक्ति की बात की गई। भारतीय मूल का व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता की मांग कर सकता है, ये याद रखना। ठीक है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से मांग कर सकता है। नागरिकता की मांग की बात करें तो नागरिकता की मांग से पूर्व 7 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो, 7 वर्ष से भारत में क्या सामान्य रूप से निवासी हो, 7 साल से भारत में रह रहा हो। नागरिकता की मांग से पूर्व 1 वर्ष से लगातार भारत का निवासी हो तो उसे क्या है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कर सकता है, ये याद रखना। ठीक है, नागरिकता की मांग से याद रखना 7 वर्ष पूर्व भारत में
सामान्य रूप से निवासी हो, भारत का सामान्य रूप से निवासी हो 7 सालों से। उसके बाद नागरिकता की मांग से पूर्व, नागरिकता की मांग करने से पहले 1 वर्ष से लगातार भारत का निवासी हो, तो उसे क्या है कि भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद भाई प्राकृतिकरण की बात करें तो क्या है कि देशीकरण के आधार पे, याद रखना, किसी भी विदेशी, ये विदेशियों के लिए है, ठीक है, जो भारत के नहीं है, किसी भी विदेशी को 12 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के आधार पर देशीकरण से नागरिकता दिया जा सकता है। और उसने 12 साल से क्या है भारत में रह रहा है और 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो वो क्या है भारत की नागरिकता की मांग कर सकता है। यदि केंद्र सरकार की किसी नौकरी से जुड़ा है और उसे 11 वर्ष की अवधि हो चुकी है, तो भी वो भारत की नागरिकता की मांग कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए और उसे क्या अनुसूची 8 में जो 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होगा कि वह इन शर्तों में छूट के साथ भी विदेशी को भारतीय नागरिकता दे सकता है। तो ये था आपका प्राकृतिकरण और देशीकरण के आधार पर। अधिकरण क्षेत्र के आधार पर नागरिकता की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है, जब किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा, जब किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा, तो ऐसा निश्चित तिथि से उस क्षेत्र के लोगों को क्या भारतीय नागरिक माना जाएगा। जैसे 1975 से पहले सिक्किम एक अलग पृथक देश था, लेकिन 1975 में जब सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया, तो एक तिथि थी ना, तिथि एक निश्चित तिथि थी, और इस तिथि में क्या हुआ, उस क्षेत्र के लोग अपने आप ही भारत के नागरिक हो गए। तो ये था आपको क्या है कि भाई नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार देखा जाए तो भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के 5 आधार यानी 5 विधियां थी। अब 5 विधियों से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, जिसमें हमने बता दिया, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और अधिग्रहण क्षेत्र के आधार पे। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि नागरिकता आप 3 विधियों से हो सकते हो, स्वेच्छा से त्याग, बर्खास्त और वंचित। अभी बस इतना ही दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।